हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू क्रैक जोन इंग्लिश कंप्यूटर क्लासेस। आई एम के मल्होत्रा। याद रखिएगा, वही टॉपिक है जिसको मैं 3 रूल्स पर मैं ऐड करने जा रहा हूँ। याद रखिएगा, यदि आप मेरे वीडियोस को देखते हैं तो उसमें आर्टिकल आपको लेक्चर बाय लेक्चर पढ़ाया हुआ है। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 वहाँ पर समझाया हुआ है। आर्टिकल दी इज यूज्ड बिफोर ऑर्डिनल नंबर। आर्टिकल दी का प्रयोग हम ऑर्डिनल नंबर के पहले करते हैं। स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज होते हैं कार्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर, बट मैं अभी पढ़ा रहा हूँ ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर के पहले आपको आर्टिकल दी लगाना है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, लाइक दिस। ओके, यदि ऑर्डिनल नंबर है तो उसके पहले आपको आर्टिकल दी लगाना है। ओके, फिर से सर वो आपका 3 सवाल है। मिस्टर रोहित इज गैप फर्स्ट कैंडिडेट फॉर दिस पोस्ट। याद रखिएगा, इस फर्स्ट के पहले आपको आर्टिकल का इस्तेमाल करना है। आई हैव जस्ट टाउट यू कि बिफोर ऑर्डिनल नंबर वी हैव टू पुट आर्टिकल दी। क्या ए होगा, एन होगा, दी होगा, या हो सकता है कि आर्टिकल की ज़रूरत न हो। तो याद रखिएगा, फर्स्ट एक हमारा ऑर्डिनल नंबर है और ऑर्डिनल नंबर के पहले ए नहीं, एन नहीं, याद रखिएगा दी फर्स्ट होगा। ओके, मिस्टर रोहित इज द फर्स्ट कैंडिडेट फॉर दिस पोस्ट। ओके, ए फर्स्ट 2 चैप्टर्स ऑफ दिस नोवेल आर टर्न। याद रखिएगा, फर्स्ट के पहले यहाँ पर ए लगा हुआ है। चूँकि फर्स्ट हमारा ऑर्डिनल नंबर है और ऑर्डिनल नंबर के पहले ए का इस्तेमाल नहीं होगा, हम लोग को द का इस्तेमाल करना चाहिए था। तो याद रखिएगा, इस हिसाब से पार्ट ए आपका गलत हो गया। ए को काट करके आपको यहाँ पर द का इस्तेमाल करना होगा। ओके, द फर्स्ट 2 चैप्टर्स ऑफ दिस नोवेल आर टर्न। ओके, द 2 फर्स्ट पेजेज ऑफ दिस बुक आर टर्न। यदि एक ही सेंटेंस में अगर कार्डिनल और ऑर्डिनल आ जाए, उसका बैठाने का जो प्लेसमेंट होता है, पहले याद रखिएगा ऑर्डिनल, उसके बाद आता है कार्डिनल। तो याद रखिएगा, हमारा ये ऑर्डिनल है और ये हमारा कार्डिनल है। तो याद रखिएगा, इसका जो प्लेसमेंट है वो गलत किया हुआ है। अब गलत किया हुआ है तो याद रखिएगा ये तो गलत ही है, क्योंकि फर्स्ट को आपको यहाँ लाना होगा और इस 2 को आपको यहाँ लाना होगा। इस हिसाब से ये गलत है। गलत है तो आपका डी कटा। और याद रखिएगा, अ 2 फर्स्ट, ये तो आउट हुआ, और ए फर्स्ट 2, चूँकि फर्स्ट 2 यहाँ पर सही है बट फर्स्ट के पहले यहाँ पर ए लगाया हुआ है, तो सर फिर ए भी गलत हुआ। आपका जो ऑप्शंस होगा वो होगा ए, द फर्स्ट 2 पेजेस। ओके, फोर्थ रूल्स को ज़रा देख लीजिए। आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। याद रखिएगा, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। सुपरलेटिव डिग्री जहाँ पर होगा वहाँ पर आपको दी लगाना होगा। जैसे रिचेस्ट, काइंडेस्ट, ओल्डेस्ट, इतना ही नहीं है। जहाँ सुपरलेटिव डिग्री लग रहा हो कि ये सुपरलेटिव डिग्री है, तो उसके पहले आर्टिकल आपको द लगाना है। ओके, रमेश इज लेजिएस्ट मैन। याद रखिएगा, मैन हमारा एक नाउन है और इसी नाउन के पहले लेजी। लेजी हमारा एक एडजेक्टिव है और इसी एडजेक्टिव का फॉर्म होता है A1, A2, A3। A1 का मतलब पॉजिटिव, A2 का मतलब कंपैरेटिव और A3 का मतलब सुपरलेटिव। तो याद रखिएगा, ये हमारा सुपरलेटिव है और सुपरलेटिव के पहले हमको क्या लगाना है, दी लगा देना है। तो आपका जो आंसर है वो होगा दी, नॉट ए, नॉट बी, नॉट डी, यानी आंसर हो जाएगा आपका सी। ओके, मिस्टर रोहित इज ए बेस्ट स्टूडेंट इन हिज क्लास। याद रखिएगा, फिर से हमारा बेस्ट एक सर सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री के पहले यहाँ पर आर्टिकल ए लगाया हुआ है।
तो ये गलत हो गया, यानी कि ए को काट करके आपको सीधे दी का इस्तेमाल करना होगा, द बेस्ट। वाई? बिकॉज इट्स अ सुपरलेटिव डिग्री। ओके, यू आर ए काइंडेस्ट बॉय, याद रखिएगा ए काइंडेस्ट तो गलत है। अब गलत है तो सबसे पहले तो डी को काटेंगे। ए काइंडर, याद रखिएगा सर ए काइंडर नहीं होगा, दी काइंडेस्ट और एन काइंड। तो याद रखिएगा चूंकि एन काइंड ये गलत है, लेकिन अगर एन के जगह पर अगर ए होता तो ये हमारा सही हो जाता, इसलिए इस काइंड को लिए एन खराब किया है। याद रखिएगा जो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा दी काइंडेस्ट, यू आर द काइंडेस्ट बॉय। ओके, 5 रूल्स। आर्टिकल दी इज यूज्ड फॉर सिलेक्शन फ्रॉम कंपैरेटिव। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है ऑफ द टू। अगर किसी भी सेंटेंस में अगर ऑफ द टू हो तो याद रखिएगा इसका प्लेसमेंट सेंटेंस के लास्ट में ही नहीं, इसका प्लेसमेंट शुरुआत में भी आ सकता है, बीच में भी हो सकता है और लास्ट में भी हो सकता है। याद रखिएगा किसी सेंटेंस में अगर ऑफ द टू हो तो याद रखिएगा जहाँ पर आपको एडजेक्टिव दिखाई देगा उसको सर कंपैरेटिव बना करके उसके पहले आर्टिकल द लगाना होगा। ऑफ द टू का मतलब हुआ दी प्लस ए टू, यानी कि किसी भी सेंटेंस में अगर ऑफ द टू हो और उसी सेंटेंस में अगर एडजेक्टिव का जिक्र हो तो याद रखिएगा दी प्लस ए टू। ए टू का मतलब हुआ कंपैरेटिव डिग्री। ओके, पूजा इज ऑफ द टू गर्ल्स। याद रखिएगा ऑफ द टू तो आया, याद रखिएगा गर्ल्स। अब ऐसा नहीं कि ये वर्ड बैठाया हो गलत है, ऑफ द टू भी लास्ट हो सकता है। गर्ल्स अगर मैं लिखूं या न लिखूं ऑफ द टू भी हो सकता है। याद रखिएगा पूजा इज गैप ऑफ द टू गर्ल्स, तो ये ऑफ द टू याद रखिएगा। और ऑफ द टू यदि सेंटेंस में हो तो याद रखिएगा बेटर, याद रखिएगा एक कंपैरेटिव है, कंपैरेटिव तो है लेकिन इसके पहले आर्टिकल नहीं है तो ये आउट हुआ। गुड, यहाँ पर गुड क्या है? पॉजिटिव है, और पॉजिटिव इज यूज्ड ओनली वन फॉर थिंग, सिर्फ एक चीज़ के लिए इसका इस्तेमाल होता है, एक व्यक्ति के लिए हो या एक वस्तु के लिए हो, वो होता है पॉजिटिव डिग्री। तो सर यहाँ पर दो की बात हो रही है तो सर पॉजिटिव तो खैर आएगा नहीं। तो याद रखिएगा द बेस्ट, द बेस्ट का मतलब क्या हुआ? ये हुआ सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री व्हाट डज इट इंडिकेट? इट इंडिकेट्स मोर देन टू, बट वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द टू हियर, दैट्स वाई सुपरलेटिव कैंट कम हियर। द बेटर दैट विल बी द राइट आंसर। यही आपका होगा पूजा इज द बेटर ऑफ द टू गर्ल्स, राइट। ये आपका कॉमन एरर का सवाल है। पूजा इज पार्ट ए हो गया, द टॉलेस्ट ऑफ द टू गर्ल्स, फिर से वही है ऑफ द टू गर्ल्स, क्लियर है, लेकिन यहाँ पर सुपरलेटिव लगाया हुआ है, चूंकि दो में सुपरलेटिव तो आएगा नहीं। ओनली फॉर वन पी और वन टी पॉजिटिव, टू थिंग्स और टू पर्सन्स के लिए कंपैरेटिव, और मोर देन टू पर्सन और थिंग्स के लिए आपका हो जाएगा सुपरलेटिव। तो याद रखिएगा सुपरलेटिव कोई चांस नहीं, तो यहाँ पर टॉलेस्ट गलत है, यहाँ पर आपको टॉलर करना चाहिए था, ठीक है। पूजा इज द मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू गर्ल्स, याद रखिएगा यहाँ पर मोर एक कंपैरेटिव का ही प्रतीक है। याद रखिएगा ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव ब्यूटीफुलर और सुपरलेटिव ब्यूटीफुलेस्ट नहीं होता है, इसलिए मोर ब्यूटीफुल यानी कि मोर प्लस पॉजिटिव, दैट्स राइट सर। तो दी मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू गर्ल्स, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ब्यूटीफुल सिर्फ नहीं होगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, ब्यूटीफुलर तो वर्ड नहीं है। दी मोस्ट ब्यूटीफुल, याद रखिएगा मोस्ट आगे सुपरलेटिव, ये आउट हुआ। आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी, इसमें सुधारने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।